हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम हिंदी का लेसन धरती का आंगन महके इस कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शब्द वाटिका। शलाका, सलाई, आंकना, अंदाज़ा लगाना, मूल्य बताना, पैमाना, नाप तोल, मापदंड, मेधा, बुद्धि, आवृत्त, ढका, लौटाया हुआ, वसुधा, धरती, अवनी, धरा। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। प्रश्न पहला, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि की अपेक्षाएं। यहाँ पे हमें कवि की 4 अपेक्षाएं लिखनी है। उत्तर। कवि की अपेक्षाएं। पहली, पूरी धरती का आंगन ज्ञान विज्ञान की सुगंध से महके। दूसरी, सभी खेतों तक नदियों का जल पहुँचे ताकि वहाँ धान की भरपूर फसल हो। तीसरी, शिल्पकला खूब विकसित हो। चौथी, यह पृथ्वी फलों फूलों से हरी भरी हो। प्रश्न दूसरा, कृति पूर्ण करो। पहला, धरती का आंगन इनसे महके। दूसरा, धरती का श्रृंगार इनसे होगा। अभी हमें इनके दो परिणाम लिखने हैं। उत्तर। धरती का आंगन इनसे महके। पहला, कर्मज्ञान से। दूसरा, विज्ञान से। प्रश्न दूसरा, धरती का श्रृंगार इनसे होगा। पहला, फूलों से। दूसरा, फलों से। प्रश्न क्रमांक 3, उत्तर लिखो। पहला, मेधा की ऊंचाई नापेगा। दूसरा, हम सब मिलकर करें। उत्तर। पहला प्रश्न, मेधा की ऊंचाई नापेगा। उत्तर, प्रतिभा का पैमाना। प्रश्न दूसरा, हम सब मिलकर करें। उत्तर, जय गान से वसुधा की अर्चना। प्रश्न चौथा, कृति करो। मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुँचा है। उत्तर, मानव अंतरिक्ष यान से चंद्रलोक और मंगल ग्रह पे पहुँचा है। भाषा बिंदु। अ, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्य में प्रयोग करो। पहला, शरीर, उसी का समानार्थी शब्द है तन। वाक्य, हमें मातृभूमि के लिए तन मन धन न्योछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दूसरा, मनुष्य, समानार्थी शब्द उसका मानव। वाक्य, मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तीसरा, पृथ्वी, समानार्थी शब्द धरती। वाक्य, धरती हमें धन धान्य देती है। चौथा, छाती, समानार्थी शब्द सीना। वाक्य, कर्मवीर धरती का सीना चीरकर खनिज निकालते हैं। प्रश्न आ, पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। उत्तर। मैं यह सर्वनाम है, उसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य, मैं कल महाबलेश्वर जाऊंगा। दूसरा, वह सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग, वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। तीसरा, तुम, वाक्य में प्रयोग, तुम परीक्षा की तैयारी करने कल हमारे घर आ रहे हो ना। चौथा, वे, वाक्य, जिन्हें कल सम्मानित किया गया वे मेरे पिताजी हैं। पांचवा, उन्हें, मैं अभी आ रही हूँ, उन्हें आराम से बिठाओ। छठा, आपको, वाक्य, आपको अध्यक्ष पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। सातवां, यह, वाक्य, यह मेरी पुस्तक है।
उपयोजित लेखन, छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो। निबंध लेखन। मैं एक छाता हूँ। आज मैं आपको अपनी कथा सुनाना चाहता हूँ। मेरा जन्म मुंबई के एक कारखाने में हुआ था। कई कारागिरों ने बड़ी मेहनत से मुझे बनाया था। जब मैं बनकर तैयार हुआ, मेरा रंग रूप देखने लायक था। मेरे साथ मेरे बहुत से साथी भी थे। मैं सजा दिया गया। कुछ दिन बाद वहीं बैठे बैठे मैंने बड़ी तेज गड़गड़ाहट सुनी। घने बादल घिर आए। चारों ओर अंधेरा छा गया। उसी समय एक लड़की दुकान में आई। दुकानदार ने उसके कहने पर मुझे और कई साथियों को खोलकर दिखाया। उसे मेरा रंग पसंद आया और उसने मुझे खरीद लिया। लड़की मुझे लेकर बाहर आई ही थी कि आसमान से पानी की बूंदें बरसने लगी। उसने मुझे खोलकर अपने सिर पर तान लिया। बारिश अभी भी हो रही थी, पर वह नहीं भीग रही थी। अभी दूसरे लाइन से स्टार्ट करेंगे। लड़की बहुत खुश थी। उसे खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं उसे खुशी दे रहा था। लड़की मेरी बहुत देखभाल करती है, सदा अपने साथ अपने बैग में रखती है। जहाँ भी जाती है मुझे साथ लेकर जाती है। मैं अपनी स्थिति से एकदम संतुष्ट हूँ। जिस काम के लिए मुझे बनाया गया था, मैं उसे पूरा जो कर रहा हूँ। इस तरह हमने छाते की आत्मकथा पर निबंध लिखा है। आत्मकथा यानी मनोगत। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू।